नमस्ते। आज हमारा विषय है आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी को बहुत पहले किसी को बहुत पहले किसी आवाज से मानसिक झटका लगा हो या किसी डांट से मानसिक झटका लगा हो, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसके अलावा किसी का नर्वस सिस्टम जो है बहुत ओवर सेंसिटिव वाला होता है। ओवर सेंसिटिव होने के कारण उसको आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। और आत्मविश्वास कभी कभी कम क्यों हो जाता है, इसलिए कि हमारा जो आत्मविश्वास है उसकी याद हमारे से टूट जाती है। सबसे अच्छी बात क्या है कि यह पूरी तरह ठीक हो सकती है, अर्थात हमें आत्मविश्वास वापस मिल सकता है। होम्योपैथी में मन मस्तिष्क के स्वभाव के अनुसार दवा दी जाती है। सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली जो दवा है उसके लक्षण और दवा का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बोलने से पहले डर, मंच पर जाने से घबराहट, बाहर से कॉन्फिडेंस दिखे और अंदर से भय लगे, गैस अपच के साथ आत्मविश्वास की कमी लगे, तो मित्रों जो दवा हमें चाहिए उसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 हफ्ते में केवल एक बार लेना है। अब हम अगली दवा के बारे में जिसके लक्षण है वो बताने जा रहा हूँ। जो बहुत शर्मीला हो, निर्णय लेने से डरे, मानसिक कमजोरी होने के साथ साथ आत्मसंदेह रखे और जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति के लिए जिस दवा की आवश्यकता है उसका नाम है साइलेशिया। मित्रों, असफलता का डर, नया काम शुरू करने में हिचक, जल्दी थक जाता हो, मोटापा हो, ठंड ज्यादा लगती है, तो धीरे धीरे आत्मबल बढ़ाती है, उस दवा का नाम है केलकेरिया कार्बोनिकम। मित्रों, 30 शक्ति में इसको आपको एक बार लेने की आवश्यकता होगी। कुछ ही दिनों में आपको आत्मबल वापस मिल जाएगा। आत्मविश्वास बचपन में अगर कम रहा हो, सामाजिक डर हो, लोगों से मिलने में झिझक होती हो, बहुत बच्चा शर्मीला टाइप हो, और अगर ये स्थिति बच्चों और युवाओं में खासकर हो, तो बहुत अच्छी होम्योपैथी दवा है, उसका नाम है बेराटे कार्बोनिक। ये दवा आपको सप्ताह में केवल 2 बार लेना है। इसका काम धीरे धीरे शुरू होता है, परंतु जब होता है तो आदमी बहुत ज्यादा आत्मबल से भर जाता है, भरोसे से भर जाता है। अब आते हैं ऐसे व्यक्ति की बात जो खुद पर भरोसा नहीं रखता, मैं कुछ नहीं कर सकता जैसा भाव हो, परीक्षा या इंटरव्यू से पहले बहुत ज्यादा घबराहट होती हो। ऐसे व्यक्ति के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दवा का नाम है एनाकार्डियम। 30 शक्ति में आपको सुबह शाम लेने की आवश्यकता है। कुछ दिन लेने के बाद आपको जो लक्षण बताए वो ठीक हो जाएंगे। मित्रों, हर प्रकार से रामबाण, मानसिक थकान और आत्मबल बढ़ाने वाली जो दवा है, नर्वसनेस ठीक करने वाली दवा है, उसका नाम है कैलीफास्फोरिकम या कालीफास्फोरिकम। ये बायोसॉल्ट है। इसको 4-4 गोली आपको दिन में 3 बार लेना है। ये दवा आप हर बताई हुई दवा के साथ में ले सकते हैं। उसको बूस्टिंग करेगी, उसको मदद करेगी। अब हम चर्चा करेंगे अचानक आवाज, डांट, शोर, इससे आदमी चौंक जाता है, दिल धड़कने लगता है, काम आता है पर आवाज सुनते ही आत्मबल टूट जाता है। ऐसी स्थिति में जिस दवा की आवश्यकता होती है उसका नाम है बोरेक्स। तो बोरेक्स हमें किस मात्रा में लेना है? बोरेक्स 30 शक्ति में हमें दिन में एक बार लेना है। कितने दिन लेना है? लगभग 15 दिन लेना है। इससे अचानक आई हुई आवाज, डांट, शोर, इससे आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। मित्रों, अगर तेज आवाज, रोशनी, शोर से डर लगता हो, भाव बहुत जल्दी हो जाते हैं, पहले सफल रहे फिर भी डर लगता है, आत्मविश्वास की अंदर से मजबूती करने के लिए जिस दवा की आवश्यकता है उसका नाम फास्फोरस। फास्फोरस में तो 30 शक्ति में दिन में एक बार लेना है। कितने दिन लेना है? इसको 15 से 20 दिन लेने की आवश्यकता होगी।
मित्रों, अब मैं आ रहा हूं ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आवाज या दबाव में घबरा जाता है, हाथ कांपता है, जल्दीबाजी करता है और समझता है कि सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी सोच जिस व्यक्ति की है, उसको जिस दवा की आवश्यकता है, उसका नाम है आर्जेंटम नाइट्रिकम। मित्रों, आर्जेंटम नाइट्रिकम दवा के रोगी की एक खास बात और होती है कि उसको मीठा और शक्कर बहुत पसंद होती है। चलिए अब अगली दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें परफॉर्मेंस एंजाइटी हो, डर के कारण कमजोरी होती हो, आवाज सुनते शरीर ढीला पड़ जाता है, परीक्षा काल में या काम करने में आत्मबल गिर जाता है। नर्वस सिस्टम में बहुत उपयोगी दवा जो है, इसका नाम है जेल्सिमम। जेल्सिमम 30 शक्ति में है। आप एक बार ले लेंगे तो ही आपका आत्मबल, डर और कमजोरी दूर होना शुरू हो जाएगी। इसे लगातार 7 दिन लेना ही पर्याप्त होगा। 7 दिन में आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास लौट आएगा। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप मुझे लिखिएगा, और आपका अगर कोई समस्या हो तो अवश्य लिखिए, ताकि मैं उस विषय पर आपको वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। नमस्ते। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।